Yes, students, here is the next video of chapter number 8 of civics, that is confronting marginalization. The topic is the scheduled caste and scheduled tribes prevention of एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। अब ये क्या है, ये एक्ट ऐसा बनाया गया है जो इन्हीं एससी और एसटीज़ के की प्रोटेक्शन के लिए है। तो अब आगे जो रतनाम की जो स्टोरी है उसको किस तरीके से आगे पढ़ा जाना है वो देख लेते हैं। देखो, रतनाम सॉट द सपोर्ट ऑफ लॉ। अब रतनाम ने सभी पर्सन्स को दिखा दिया कि लॉ के सपोर्ट से हम क्या क्या कर सकते हैं। फाइलिंग हिज कंप्लेंट अंडर द अबव एक्ट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डोमिनेशन एंड वायलेंस ऑफ द पावरफुल कास्ट इन हिज विलेज। तो रतनाम जो है अपना केस वगैरह फाइल कर देते हैं और प्रोटेस्ट कर लेते हैं इन से कि उनके साथ कितना भेदभाव हुआ है और किस तरीके से पावरफुल कास्ट वाले पर्सन ने उनके साथ बुरा किया है। ठीक है, सो दिस एक्ट वॉज फ्रेम्ड इन 1989 in response to demand made by Dalits and others that the government must take seriously the ill treatment and humiliation Dalits and tribal groups face in an everyday sense। तो ये जो एक्ट है ये किस लिए बनाया गया था, 1989 में बनाया गया था, वो भी दलित पर्सन की डिमांड पर, कि ताकि गवर्नमेंट भी हमको सीरियसली देखे और हमारे साथ जो भी इतना बुरा व्यवहार होता है, जो इतनी ह्यूमिलेशन हमें सहनी पड़ती है, और हमें जो ट्रैवल ग्रुप्स हैं उनके साथ ये सब रोज़मर्रा में इतनी बुरी बुरी उनको ताने और ये सब चीज़ें सहनी पड़ती हैं, इन सब से उन्हें बचाने के लिए ये सब हुआ था। ये एक्ट इसलिए पास किया गया था। While such treatment has persisted for a long time, it has acquired a violent character in the late 1970s and 1980s। देखो, ये जो ट्रीटमेंट है ये तो बहुत ही लंबे टाइम से आ रहा है, लेकिन जो वॉयलेंट कैरेक्टर देखा जाए कि लोगों ने इसका विरोध करना कब स्टार्ट किया, तो लोगों ने इसका विरोध करना 1970s और 1980s में शुरू किया। और जब लोग विरोध करना शुरू करते हैं उसके बाद ही जाकर कोई ना कोई लॉ उसके लिए पास किया जाता है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड इन पार्ट ऑफ साउदर्न इंडिया ए नंबर ऑफ असर्टिव दलित ग्रुप्स केम इनटू बीइंग एंड असर्टेड देयर राइट। तो इस पीरियड के दौरान क्या हुआ, जो दलित्स हैं, दलित समाज ने अपना जो पहचान है वो बनानी शुरू की। और साउदर्न पार्ट की बात करें यहाँ पे, तो दलित के जितने भी ग्रुप्स थे वो अपना थोड़ा सुर्खियों में आए और उन्होंने अपने राइट्स की मांग की कि हमारे भी कोई अधिकार है हमारे कंट्री में या फिर नहीं। दे रिफ्यूज टू परफॉर्म देयर सो कॉल्ड कास्ट ड्यूटीज़ एंड इंसिस्टेड ऑन बीइंग ट्रीटेड इक्वली। अब उन्हें ये मंजूर नहीं था कि उनकी नीची जात की वजह से उनको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया जाए, उन्हें अनइक्वली ट्रीट किया जाए। वो चाहते थे कि उनको भी इक्वली ही सबके जैसे ही उनको भी ट्रीट किया जाए। लाइक रत्नाम, दे रिफ्यूज टू फॉलो प्रैक्टिसेस लोकेटेड इन ह्यूमिलिएशन एंड एक्सप्लोटेशन ऑफ दलित। रत्नाम की तरह ही उन्होंने भी ये सारी बेकार की जो प्रैक्टिसेस है, बेकार की जो प्रथाएं हैं, उन्हें फॉलो करने से मना कर दिया था कि इन सारी प्रथाओं से दलित का एक्सप्लोटेशन होता है, ह्यूमिलेशन होता है और हम इन सबको फॉलो नहीं करेंगे। दिस रिजल्टेड इन द मोर पावरफुल कास्ट अनलीशिंग वॉयलेंस अगेंस्ट दैम। और इसकी वजह से क्या हो, जो पावरफुल कास्ट थी उन्होंने भी थोड़ा सा वॉयलेंस इनके खिलाफ दिखाया इन ऑर्डर टू इंडिकेट टू द गवर्नमेंट दैट अनटचेबिलिटी वॉज स्टिल बींग प्रैक्टाइज्ड एंड इन द मोस्ट हीडियस मैनर। दलित ग्रुप्स डिमांडेड न्यू लॉ that would list the various sorts of violence against Dalits and prescribe stringent punishment for those who indulge in them। तो देखो, ये जितना इतना वॉयलेंस जो है पावरफुल कास्ट वालों ने भी जब दिखाया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, तो गवर्नमेंट अब कुछ और भी नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहती थी कि ये जो इतना इन मार्जिनलाइज्ड पर्सनस के साथ इतना बुरा होता है, जो इतने बरसों से होता चला आ रहा है, इसको किस तरीके से चेंज किया जाए। तो इनके लिए नए नए लॉज वगैरह बनाए जाने चाहिए, ताकि दलित्स के खिलाफ और इन मार्जिनल जो लोग ये लोग हैं इनके खिलाफ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। और कोई भी पर्सन अगर इनके अंदर इंडल्ज होते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़ी पनिशमेंट दी जानी चाहिए। Likewise, throughout the 1970s and 1980s, Adivasi people successfully organized themselves and demanded equal rights and for their land and resources to be returned to them। तो इसी तरीके से 1970 और 1980 के बीच में जो आदिवासी पर्सन है, जैसे अभी हमने दलित पर्सन के बारे में बात किया, अभी आदिवासी पर्सन है उनके बारे में हम बात करें, तो आदिवासी जो लोग थे उन्होंने भी अपने आप को इकट्ठा किया और इक्वल राइट्स की डिमांड की कि हमें भी इक्वल राइट्स चाहिए और हमें जितनी भी हमारी जो ज़मीनें हैं वो हमें वापस दे जानी चाहिए। दे टू हैड टू फेस द एंगर ऑफ पावरफुल सोशल ग्रुप्स एंड वर सब्जेक्ट टू अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस। उन्हें भी ये सब बहुत झेलना पड़ा कि जो पावरफुल कास्ट वाले पर्सन है या फिर जो पावरफुल सोशल ग्रुप्स है, उनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो झेलनी पड़ी और बहुत ज़्यादा वॉयलेंस फेस उनको भी करना पड़े जो आदिवासी से उन्हें। दिस इज़ वाई दिस एक्ट कंटेन्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्राइम्स एंड सम ऑफ विच आर टू हॉरेबल इवन टू कंटेम्पलेट। तो ये जो पूरी लिस्ट है, पूरा एक्ट है, इसमें बहुत ही लॉन्ग
क्राइम की लिस्ट है कि पर्सन्स पहले ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, तो ये सब अब अगर कहीं पर किया जाता है तो उसे अपराध माना जाएगा। द एक्ट डजंट एनी ओनली डिस्क्राइब टेरिबल क्राइम्स बट ऑल्सो लेट्स पीपल नो व्हाट ड्रेडफुल डीड्स ह्यूमन बींग्स आर केपेबल ऑफ। कि उन्होंने यहाँ पर सिर्फ इस एक्ट में उन्होंने क्राइम्स के बारे में ही नहीं बल्कि ऐसी दर्दनाक मतलब बातों के बारे में बताया है जो कि ह्यूमन बींग्स जो है आपस में करते हैं, या फिर बेसिकली क्या है कि ह्यूमन बींग दूसरे ह्यूमन बींग को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। इन दिस सेंस लॉज सच एज दी सीक टू बोथ पनिश एज वेल एज इन्फ्लुएंस द वे वी थिंक एंड एक्ट। तो इसकी वजह से क्या है, ऐसे लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से अब जो है इन कानूनों की वजह से सभी पर्सन्स को पता चल चुका है कि अगर हम कुछ गलत सोचते हैं या कुछ गलत करते हैं इन लोगों के साथ तो फिर हमें क्या क्या झेलना पड़ सकता है। दैट डिस्टिंग्विशेस सेवरल लेवल ऑफ क्राइम्स। अब अलग अलग लेवल्स हैं क्राइम के, तो क्राइम के क्या क्या 3-4 लेवल हैं यहाँ पर, उनको डिस्कस करते हैं हम। फर्स्टली इट लिस्ट मोड्स ऑफ ह्यूमिलिएशन कि किस तरीके से आप ह्यूमिलिएशन करते हैं किसी भी दलित का या किसी भी आदिवासी का, दैट आर बोथ फिजिकली हॉरिफिक एंड मॉरली रिप्रीहेंसिबल एंड सीक्स टू पनिश दोज हु। अब यहाँ पर क्या है भाई, आप फिजिकली किसी को कुछ गलत बोलते हैं, मतलब कुछ गलत उसके साथ करते हैं या फिर ह्यूमिलेट करते हैं उसको, मॉरली उसको कुछ आप कह सकते हैं मेंटली कोई प्रेशर देते हैं आप उसे, तो इसके लिए बहुत सारी पनिशमेंट होगी आपके लिए। तो फोर्स अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड टाइप टू ड्रिंक और ईट एनी इनएडिबल और ऑबनॉक्सियस सब्सटेंस। देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर कि अगर आप किसी SC ST वाले पर्सन को कुछ भी खाने या पीने के लिए बोल देते हैं जो कि अच्छा नहीं है, जैसे आप उनको वाइन पीने के लिए बोलते हैं या फिर कोई बहुत ही बेकार चीज़ है आप वो पीने के लिए उनको बोलते हैं, तो ये आपके खिलाफ केस वगैरह फाइल कर सकते हैं, ठीक है ना। आफ्टर दैट यहाँ पर क्या है कि फॉर्सिबली सी बेटे यहाँ पर है कि फॉर्सिबली रिमूव्स क्लॉथ्स फ्रॉम द पर्सन ऑफ अ मेंबर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट को, या फिर आप किसी SC ST वाले पर्सन के आप एकदम से कपड़े उतरवाना चाहते हैं, या फिर भाई जैसे कई बार क्या है भाई आदमी भी बीच बीच में आपने कभी कभार देखा होगा कि यहाँ इसको ह्यूमिलिएट किया जाए किस किस तरीके से, तो ये सब, या फिर उसकी मतलब विद हर नेकेड और विद पेंटेड फेस, मतलब उसका फेस ख़राब करना या फिर उसके कपड़े रिमूव करना या फिर उसकी बॉडी और कमिट्स एनी सिमिलर एक्ट विद इच, मतलब कुछ भी उसके साथ ह्यूमन डिग्निटी के जो खिलाफ है तो आपको पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। सेकेंडली यहाँ पर क्या है कि इट लिस्ट एक्शंस दैट डिस्पोजेज दलित्स एंड आदिवासीज ऑफ देयर मीगर रिसोर्सेज और विच फोर्स देम इनटू परफॉर्मिंग स्लेव लेबर, कि आप उनसे कुछ ज़बरदस्ती कोई बेकार के आप उनसे काम करवाते हैं अगर, तब भी आपको भाई आप किसी को बंधुआ मजदूर बना रहे हैं तो ये सब के लिए भी पनिशमेंट आपको मिलेगी। जैसे द एक्ट सेट्स आउट टू पनिश एनीवन हु रॉन्गफुली ऑक्यूपाइज और कल्टिवेट एनी लैंड ऑन्ड बाय और अलॉटेड टू अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब और गेट द लैंड अलॉटेड टू देम ट्रांसफर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप किसी पर्सन की लैंड हथिया लेते हैं जो कि उसको मिली हुई है या फिर उसकी थी, तो फिर शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट वाले पर्सन की जो कि उनकी लैंड थी, तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी। और एक अनदर लेवल पर भी ये चीज़ यहाँ पर है कि द एक्ट रिकोगनाइजेज दैट क्राइम्स अगेंस्ट दलित्स एंड ट्राइबल वुमेन्स के खिलाफ भी अगर कुछ आप गलत करते हैं तो यहाँ पर क्या है उसके लिए भी पेनल्टी लगती है और साथ में आपको बहुत सज़ा भी मिलती है। कि अगर आप किसी विमेन को असॉल्ट करते हैं और उसको फोर्सिबली अगर आप कुछ भी उसके साथ गलत करते हैं जो शेड्यूल ट्राइब की या शेड्यूल कास्ट की है, ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ डिसऑनर आप मतलब उसके साथ कोई दुर्व्यवहार आप कर देते हैं तो उसके लिए भी आपको पनिशमेंट दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन आ सकता है कि लिस्ट 2 डिफरेंट प्रोविजंस इन 1989 एक्ट, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर ये आंसर भी आप आसानी से लिख सकते हैं कि क्या कौन कौन से प्रोविजंस हैं। तो ये शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट वाले ये दोनों आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं।